हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सी आइडेंटिटीज इन क्वेश्चन को करने में यूज होंगी, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज। बट बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तीनों नंबर्स के क्यूब है, माइनस में 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। अगर इसके फैक्टर आपको करने हैं तो आप लिखेंगे पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों नंबर्स का सम होगा पहले। सेकेंड ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले स्क्वायर्स का सम माइनस एक्स इंटू वाई फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर माइनस वाई इंटू जेड और माइनस एक्स इंटू जेड। ओके, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअली इसी को ही यूज करके बनी है, जिसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे एक्सरसाइज में। बट मैं बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार जरूर नहीं है हमेशा प्रूफ आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये आपकी लास्ट आइडेंटिटी है जो कि कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब कि इसके ऊपर एक कंडीशन है, इसको ये चाहिए कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। अगर तीन नंबर है जिनका सम 0 है, मान लीजिए 2 है, 5 है और माइनस 7 है, इन्हें जब आप ऐड करेंगे 5 प्लस 2 प्लस के 7 बनेगा, माइनस 7 0 आएगा। ओके, अगर तीन नंबर्स का सम 0 है तो आइडेंटिटी कहती है सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। मतलब अगर 2 5 7 मैं आपसे पूछूं 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस माइनस 7 का क्यूब कितना होगा, तो आपको क्यूब्स निकाल के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू माइनस 7। 5 2 ज़ार 10, 3 7 ज़ार 21, तो आंसर हो जाएगा माइनस के 210। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। दो ही आइडेंटिटीज़ हैं, बाकी आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम एक्सरसाइज में देख ही लेंगे। सो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। और नेक्स्ट है आपकी कंडीशनल आइडेंटिटी कि अगर तीन नंबर्स का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम है 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। सो वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है, आपको फैक्टराइज करना है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ओके, फॉर्मूला तो आपको देखते ही पता लगेगा, पहले तीन नंबर्स क्यूब में है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc या फिर माइनस 3xyz। लेकिन इसमें पहले आपको क्यूब्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि पहले जो तीन नंबर है वो किसके क्यूब है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना स्टार्ट नहीं करना है। 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ओके, 27 एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब है ये है 3x का होल क्यूब, तो आप इसे लिखेंगे 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो y का ही क्यूब है, z क्यूब z का ही क्यूब है माइनस 9xyz। इसमें एक्चुअली आपको 3abc लिखना है, 3xyz लिखना है। सो 3x जो कि आपका 3x है, y जो कि y ही है और z जो कि z ही है। इस तरीके से आप पहले इसको अपनी आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे जो कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz होती है। अब आइडेंटिटी लिख दीजिए। आइडेंटिटी हमारी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब भी होता है सबसे पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ये आपकी आइडेंटिटी है। अब इसको आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये। सो ब्रैकेट एक्स यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हुआ। फिर सेकेंड ब्रैकेट लगेगा, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि ये इंटू ये 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड यानी कि y इंटू जेड, क्योंकि हमारे वाई जेड एक्चुअली में y और z ही है क्वेश्चन में भी,
माइनस जेड एक्स या फिर एक्स जेड, तो जेड आपका जेड ही है लेकिन एक्स की जगह क्वेश्चन में 3x है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये कितना होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा y प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट 3x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x इंटू वाई, ये 3xy हो जाएगा, माइनस वाई इंटू जेड, वाई जेड ही रहेगा, माइनस जेड इंटू 3x, ये 3xz हो जाएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है, यही आपका आंसर है। ओके, तो जब ये क्वेश्चन आए सबसे पहले क्यूब्स डिसाइड करने हैं। पहले 3 नंबर किसके क्यूब है, -3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है, उसके बाद आप लोग आइडेंटिटी लगाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिफिकेशन का है, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, आपको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की, जो कि कहती है कि ये इक्वल होना चाहिए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू में कुछ और ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड होती है। तो LHS को लेके चलिए RHS के इक्वल करिए, या फिर RHS को लेके चलिए उसको LHS के इक्वल करिए। जैसा मैंने कहा था एक बड़ी चीज़ को आप शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे को इतना बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप एक काम करिए, RHS को हम लोग लेके चलते हैं और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले राइट हैंड साइड लिख लीजिए। ये है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स में जो स्क्वायर है इनको ओपन कर लीजिए, 1/2 एज इट इज़ रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz या फिर 2zx, जो भी आप लिखना चाहे, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद 1/2 एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऐड हो सकता है क्या, कोई लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर बना देगा, प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये दोनों मिलेंगे तो 2y स्क्वायर होगा, और कोई लाइक टर्म है जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये दोनों मिलेंगे तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज लिख दीजिए। बाकी हमारा बचा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx या फिर 2xz, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप इस सेकंड वाले ब्रैकेट को देखेंगे, 2 2 2 2 2 2, जितनी भी टर्म्स हैं सभी में 2 है, इन सब से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर ले आते हैं। सो यहाँ पर 1/2 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ है, 2 कॉमन आपने ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सबके 2 हट गए हैं, बस ये नॉर्मल नंबर यहाँ आ गए, और ये 1/2 बाहर पहले से ही है, ये 2 एक इंटू में आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या बचा, आंसर हमारा बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, ये अभी आइडेंटिटी आपने की है, तो आप लिखेंगे एज पर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की। एज पर आइडेंटिटी ये नंबर पूरा ये बन गया, और ये क्या था आपका, यही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, यही तो आपको प्रूव करना था, तो कर दिया आपने प्रूव, इक्वल्स टू लिखिए LHS एंड हेंस प्रूव या फिर हेंस वेरीफाइड। एक बार फिर से बता देती हूँ किया क्या है हमने RHS को सॉल्व करना स्टार्ट किया, कुछ नहीं किया, इन दो को तो लास्ट तक छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ आपको लिखते जाना है एंड तक।
सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। लाइक टर्म्स को ऐड किया, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर है यहाँ पर, 2 बार y स्क्वायर और 2 बार z स्क्वायर है। बाकी एज इट इज रखा, 2 कॉमन लिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसी की ही आइडेंटिटी है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 13th क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एज आइडेंटिटी भी कराई है, बट ये प्रूफ के केस में भी आता है कई बार। प्रूफ करिए इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है। इस क्वेश्चन को करने में हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लेनी है, इसको भूल जाइए, बाय डिफॉल्ट ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिखेंगे। 13th क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, हमारी आइडेंटिटी हम सिर्फ इसको यूज़ करेंगे, जो ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ है ना। पहले अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या फिर माइनस एक्स जेड। ओके, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। बस एक यही चीज़ दी है आपको कि ये 0 है, तो शो करिए जो भी आगे शो करना है। तो आपकी आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड कहाँ है, ये रहा, तो आप इसकी जगह 0 रखेंगे, आप लिखेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है क्वेश्चन में। आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज इट इज़ रखेंगे, 3xyz xyz इक्वल्स टू, इसकी जगह ब्रैकेट में 0 रखिए, इंटू एज इट इज़ ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही हो जाएगा। इधर एज इट इज़ रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 0 इंटू ये पूरा नंबर इक्वल्स टू 0 ओनली। अब आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है। तो 3xyz को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3xyz, हेंस प्रूव्ड। कैसे किया, आइडेंटिटी लिखी, ये वाली आइडेंटिटी में इसकी जगह 0 रखा, इसको 0 रखते पूरा राइट हैंड साइड 0 हो गया, यही बचा सिर्फ दिस इज इक्वल्स टू 0 रह गया, 0 में फिर इसको हम आगे ले आए उधर, तो वो पॉजिटिव हो गया। और यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करने में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दैट विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिना क्यूब्स कैलकुलेट किए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज बताइए। पहला पार्ट है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ओके, 14th पार्ट 1, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। हमारी एक आइडेंटिटी है कि अगर 3 नंबर्स का सम 0 है तो फिर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि क्यूब्स का सम 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर होता है। तो पहले यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा कि तीनों का सम एक्चुअली में 0 है। आप लिखेंगे हेयर यहाँ पर -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो ये कितना हो गया 0, यानी कि तीनों का सम, ये जो तीनों नंबर्स हैं 0 है। तो उसके बाद आप लिखेंगे एज पर, आपने प्रूव कर दिया कि एक्चुअली में तीनों का सम 0 है, तो अब हम लिखेंगे एज पर आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी की है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, अगर तीनों का सम 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz, मतलब इन तीनों के क्यूब्स का सम, यानी कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। तो इनके क्यूब का सम इक्वल्स टू ये हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा था क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है, तो हम क्यूब कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, हम सीधा इसको सॉल्व करेंगे। 12 3s are 36 माइनस के 36 इंटू 7 5s are 35, इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1260, और यही आपका आंसर है। क्या करना है, पहले जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम 0 है, ये प्रूव कर दीजिए। उसके बाद उसका आंसर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड नंबर आप लिख दीजिए।
अगला सेकंड पार्ट है इसका, आपको बताना है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। चलिए सबसे पहले शो करिए कि तीनों का सम 0 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेयर 28 -15 -13, 28 15 और 13 5 3 8 1 1 2 माइनस के 28 0, तीनों का सम 0 है। एज पर आइडेंटिटी हमारी ये कहती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तीनों नंबर का सम 0 है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है हमारा 3abc। ओके, तो यानी कि यहाँ पर इन तीनों, क्योंकि इन तीनों का सम 0 है, तो इन तीनों के क्यूब का सम कितना हो जाएगा? सो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ओके, मल्टीप्लाई करिए, 28 3 जार 84 इंटू 15 इंटू 13, पहले तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे दोनों, 15 3 जार 45, 4 कैरी, 15 1 जार 15 प्लस 4 19, 194 इंटू 84 जब आप करेंगे द आंसर विल बी 16380, 16,380, और यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर। ये आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है। आप जानते हैं एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि अगर आप इस नंबर को दो नंबर के फैक्टर्स में डिवाइड कर दें, दिस इंटू दिस, यानी कि इसके फैक्टर अगर कर दें, दो नंबर मिल जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो फिर एक को आप लेंथ मान सकते हैं, एक को ब्रेथ अज्यूम कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसके फैक्टर हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। लास्ट में फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया है जो आपने पिछले उसमें किए थे एक्सरसाइज में। सो ये है आंसर 15th का फर्स्ट पार्ट, 15th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। एरिया इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 25a² माइनस 35a। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, इनफैक्ट एक एक्सरसाइज आपकी सिर्फ उसी पर ही बेस्ड है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 25 2 जार 50, 5 कैरी, 25 1 जार 25 प्लस 5 30, मल्टीप्लाई करके 300 आना चाहिए, और लास्ट के आगे वाला साइन डिसाइड करता है, प्लस करके 35 आना चाहिए। इसका कोई रोल नहीं है नंबर डिसाइड करने में। प्लस इसका भी कई बार बच्चे सोचते हैं -35 आना चाहिए माइनस करके, नहीं, ये बाद में यूज़ होगा। ये जो नेगेटिव साइन है अभी सिर्फ ये डिसाइड करता है, प्लस करके 35। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 300 आए प्लस करके 35 आए। 300 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 30 10 जार 300 होंगे, लेकिन 30 और 10 तो 35 नहीं होते। 15 2 जार 30 होते हैं, मतलब 15 और 20 का प्रोडक्ट भी 300 होगा, और 15 और 20 35 भी होते हैं। मिल गए हमें दो नंबर 15 एंड 20। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रखिए 25a², लास्ट नंबर 12 एज इट इज़ रखिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ये माइनस है, अभी इसको यहाँ पर रखते हैं और 35a को ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, क्योंकि माइनस के टाइम पे आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं किस नंबर को नेगेटिव रखे, पॉजिटिव रखे, दोनों को नेगेटिव रखे। अभी इसको भूल जाइए, माइनस है ही नहीं। आपको 35 को स्प्लिट करना है 15 और 20 में, तो 35 को हम लिख सकते हैं 15a प्लस 20a, 15a प्लस 20a। नेक्स्ट में ब्रैकेट ओपन करिए, 25a² एज इट इज़ माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। कॉमन लीजिए 25a 15a, क्या कॉमन है? 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 और a तो है ही दोनों के पास। 5 5 जार 25 और एक a बच जाएगा, मतलब यहाँ पर 5a बचेगा, माइनस 5 3 जार 15, a तो था एक ही, वो जा चुका है, तो सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर ये जो साइन होता है मैंने आपको बताया था अक्सर यही आगे कॉमन आता है, तो माइनस लगा दिया आपने, और जैसे ही माइनस आएगा दोनों के साइन भी चेंज होंगे। 20a और 12, इनमें क्या कॉमन है? 20 और 12 किसकी टेबल में आते हैं? 4 की, तो 4 कॉमन ले लीजिए। 4 5 जार 20, माइनस क्योंकि बाहर जा चुका है तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 लिखेंगे और a लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 5a, क्योंकि माइनस कॉमन गया तो यहाँ पर दो माइनस मिलके प्लस बनाते हैं, एक चला गया तो एक माइनस रह जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के। एंड 4 3 जार 12, सो 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है,
सो ये आप लिख देंगे 5a माइनस 3 इंटू दूसरे ब्रैकेट को मिलेगा 5a माइनस 4। दो नंबर की प्रोडक्ट आपके पास आ चुकी है। अब इनको एक को लेंथ ले लीजिए, एक को ब्रेथ ले लीजिए। सो लास्ट में आप लिखेंगे सो लेंथ इक्वल्स टू 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 5a माइनस 4। सिंपल। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट पर आते हैं। फिर से एरिया आपको दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट है हमारा 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। 35 इंटू 12, 12 5 जार 60, 0 6 कैरी, 12 3 जार 36, 36 प्लस 6 42, मतलब मल्टीप्लाई करके 420 आना चाहिए और माइनस करके 13 आना चाहिए। ये साइन डिसाइड करेगा। माइनस करके 13 आए और मल्टीप्लाई करके 420 आए। ऐसे कौन से नंबर है? 420 के फैक्टर्स देखिए, 420 किन किन की टेबल में आता है। अब ये थोड़ा पता करना मुश्किल है। वैसे 7 6 जार 42 होते हैं, 70 इंटू 6 हो सकता है, लेकिन 70 और 6 का डिफरेंस 13 नहीं होने वाला। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो 420 के फैक्टर कर लीजिए। 420, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 0, 2 1 जार 2 0, 2 5 जार 10, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 5 7 जार एंड 7 1 जार। अब यहाँ से किसी भी तरीके से दो अलग अलग नंबर्स के पेयर बनाइए। मान लीजिए इन तीनों को आपने एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया है। पहले 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 आया, 5 7 जार 35। क्या 35 और 12 का डिफरेंस 13 है? बिल्कुल 23 है। 35 माइनस 12, 3 2 23। हमें 13 चाहिए, तो कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। 2 2 और 5 को एक साथ ले लीजिए और 3 और 7 को एक साथ। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 और 7 5 जार 35। 35 और 20 का डिफरेंस भी 13 नहीं है। कुछ और ट्राई करते हैं। 2 2 एंड 7, 2 2 जार 4, 4 7 जार 28 एंड 3 5 जार 15। इनका डिफरेंस देखते हैं, 3 एंड 13। येस, सो नंबर्स हैं हमारे 28 एंड 15। मल्टीप्लाई करके 420 आएगा और माइनस करके 13। ओके, 25 एंड 28 एंड 15। ओके, फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा 35y स्क्वायर। लास्ट नंबर को भी में भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 13y, अब 13 को 28 और 15 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली 28y माइनस 15y। तो 13y के बीच में प्लस है तो कोई ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। जब प्लस हो तो हमारा एक स्टेप कम हो जाता है, प्लस 28y माइनस 15y। चलिए अब पेयरिंग करते हैं। 35y 28y, कौन सा नंबर कौन सा कॉमन होगा? 7, क्योंकि 7 की टेबल में दोनों आ जाते हैं। सो 7 और y कॉमन लिया। 7 5 जार 35 और एक y रह जाएगा। 7 4 जार 28, y चला गया तो प्लस 4 ओनली। सो 5y प्लस 4। यहाँ से क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन आएगा एक तो। 15y और 12, 15 और 12 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। 3 ही कॉमन होगा क्योंकि y यहाँ है, यहाँ नहीं है। ब्रैकेट में बचेगा 3 5 जार 15 और y, यानी कि 5y। क्योंकि माइनस कॉमन जा चुका है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस के बाहर जाते ही सारे साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के। देन 3 4 जार 12, 4। दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये होगा 5y प्लस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे 7y माइनस 3। अब इनमें से इसको लेंथ ले लीजिए, इसको ब्रेथ ले लीजिए। तो आप लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू 5y प्लस 4 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 7y माइनस 3। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशंस आपको बतानी है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब कि इस एक्सप्रेशन के आपको 3 फैक्टर्स करने हैं। फिर उनमें से एक को हम लेंथ अज्यूम कर लेंगे, एक को ब्रेथ, एक को हाइट। अब आप कहेंगे इसमें तो 2 ही नंबर्स हैं, सो हमारे लिए और भी इजी है। 2 में तो सिर्फ आप कॉमन ही ले सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x, क्या कॉमन है यहाँ पर? 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक x रह जाएगा एंड 3 4 जार 12 माइनस 4। अब इसके आगे कुछ आप कर नहीं सकते क्योंकि x माइनस 4 ही रह गया, उसके फर्दर फैक्टर होंगे नहीं, बाहर 3x है। तो इसमें वैसे आपको 3 नंबर्स मिल चुके हैं, 3x और x माइनस 4। तो इसको लेंथ ले लीजिए, आप लिखेंगे सो लेंथ x है, ब्रेथ लेंथ 3 है, ब्रेथ x है और हाइट है x माइनस 4। क्योंकि 3x का मतलब है ना 3 इंटू एक्स इंटू ये, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपल।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड पार्ट। वॉल्यूम है 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले ये देख लीजिए कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है के तीनों के पास है। 12, 8 और 20 में से भी नंबर कॉमन आ सकते हैं। तो 12, 8 और 20 में 4 कॉमन है और एक के कॉमन है। 4k आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 3 ज़ार 12, के गया y², सो 3y² प्लस 4 2 ज़ार 8, के गया y माइनस 4 5 ज़ार 20। अब ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फर्दर फैक्टर हो सकते हैं। तो फिर से इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 5 × 3 को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है यानी कि 15, और माइनस करके आना चाहिए 2। कौन से वो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करके 59 माइनस करके 2, 5 और 3, 5 3 ज़ार 15 और 5 माइनस 3 2। 4k को बाहर एज इट इज रखिए, जो भी काम होगा ये ब्रैकेट में हम लोग करेंगे। इसके जो फैक्टर आपको करने हैं, 3y² बाहर एज इट इज रखिए, माइनस 5 पीछे एज इट इज रखिए, 2y की जगह आप 5y माइनस 3y रख सकते हैं। 4k साथ साथ ही चलता रहेगा। क्या कॉमन है, 3y² और 5y में कुछ भी नहीं, सिर्फ y ही है। सो ब्रैकेट में 3y प्लस 5 बचेगा, y चला जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, 3y और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 आएगा, यहाँ पर 3y प्लस 5 बचेगा। अब एक ब्रैकेट में 4k इंटू दूसरे एक ब्रैकेट में आप 3y प्लस 5 रखेंगे, ये जो कॉमन नंबर है, और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1। 3 फैक्टर्स आपको मिल गए, एक्चुअली 4 फैक्टर मिल गए हैं, 1 2, क्योंकि 4k का मतलब भी 4 × k है, 3 4, लेकिन अभी हम 4k को एक ही ले लेते हैं क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ही चाहिए। तो आप लिखेंगे पॉसिबल लेंथ है हमारी 4k, ब्रेथ है हमारी 3y प्लस 5 एंड हाइट इज इक्वल्स टू y माइनस 1। सिंपल, ओके, इजी ही है सभी क्वेश्चंस। चलिए होपफुली सभी जो साइज की आइडेंटिटीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, सभी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।